क्लास 11th में हम लोगों ने इससे पहले जर्नल एंट्री, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक को लिखने के लिए सीखा है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग बेसिक एंट्री लिख लेते हैं, जब भी कोई भी या भी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको जो रिक्वायर्ड बुक्स होता है उसमें लिखते हैं। जैसे जितना भी हम लोग क्रेडिट, सेल और परचेस करते हैं उसको सेल्स और परचेस बुक में लिखते हैं। जितने कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम लोग कैश बुक में लिख चुके होते हैं। और ऐसे एंट्री जिसको हम लोग कहीं नहीं लिख पाते हैं उसको प्रॉपर जर्नल बुक में लिखते हैं। उसके सेकंड स्टेप में क्या होता है, जब हम लोग एंट्रीज को लिखते हैं तो हर एंट्री के बारे में से एक तरह के ट्रांजैक्शंस के बारे में हमको एक जगह सारी इन्फॉर्मेशन मिले, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेयर पोस्टिंग करने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे आपने सैलरी पूरे 12 महीने में 12 बार दिए होंगे, पेमेंट किया होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि टोटल हमने सैलरी कितना दिया। अब अगर हम जानना चाहें कि एक ही जगह कितना से हमको पता चल जाए कि टोटल सैलरी पूरे साल में हमने कितने पेमेंट किए, तो उसका कहाँ से पता चलेगा। कैश बुक में हर पेज में तो पलटेंगे नहीं, हर महीने में देखेंगे नहीं कितना रुपया हम लोगों ने पेमेंट किया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेयर पोस्टिंग करने का काम करते हैं। तो लेयर किसको कहते हैं हम समझेंगे यहाँ पे। द बुक विच कंटेन्स ए क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड लेजर। इसको समझेंगे कि ऐसी बही, एक ऐसा पुस्तक जिसमें समस्त व्यावसायिक सौदों को पृथक पृथक रूप से और अस्थायी रूप से लिखते हैं, उसे लेजर कहते हैं। तो अब लेयर यहाँ पे क्लियर हो गया। क्लियर किसको कहा जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है, तो फॉर्मेट देखें यहाँ पे है फॉर्मेट ऑफ लेयर। अब यहाँ पे जो सिंपल कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है वही लेयर का होता है, उसी टाइप का होता है। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे डेट, यहाँ पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे चूँकि वहाँ पे जर्नल में या कैश बुक में हम लोग यहाँ पे जर्नल में एफ लिखते हैं, तो लेयर फोलियो में क्या लिखेंगे, JF लिखा जाता है, और यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे। फिर इसी तरीके से ये क्रेडिट में भी हो जाएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, फिर आप यहाँ लिखेंगे JF और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। ये क्रेडिट साइड हो जाता है और ये डेबिट साइड हो जाता है। तो लेजर के दो पार्ट होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट में डेट, पार्टिकुलर्स, JF जनरल फोलियो और अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट। अब जनरल फोलियो पूरा नहीं लिखते हैं, JF लिख देने से हमारा काम चल जाता है। ये सिंपल जो है लेयर का जो फॉर्मेट होता है उसको मैंने बताने की कोशिश किया। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि एक तरह के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह लिखने का कोशिश किया जाता है ताकि हमको हर ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी मिल जाए कि कितना का हुआ है। जैसे और भी एग्जांपल हम समझ सकते हैं, मैंने सैलरी का बताया। अब टोटल माल अगर हम परचेस करते हैं तो परचेस करने में कितना हमने कैरेज दिया, तो कैरेज, अब जब भी माल खरीदे होंगे कैरेज दिए होंगे, भाड़ा दिए होंगे, तो भाड़े का एक जगह हमको अगर जानना हो कि टोटल हम पूरे वर्ष में, पूरे साल में कितना भाड़ा दिए, तब हमको कहाँ से पता चलेगा। तो उसके लिए आप कैरेज अकाउंट खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से हर ट्रांजेक्शन का अलग अलग अकाउंट्स खोलने से यहाँ हमको मालूम हो जाता है कि उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कितने का व्यवहार हुआ है। फिर इसकी सहायता से ही हम लोग ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, जिस ट्रायल बैलेंस से हम लोग फाइनल अकाउंट वगैरह तैयार किया जाता है। तो ये हेल्पफुल होता है बाकी जगहों पे भी। तो लेजर पोस्टिंग करना जरूरी होता है। लेजर पोस्टिंग करके उसका बैलेंसिंग करते हैं और बैलेंस से ही हम लोग को ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे कि लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं और उस एग्जांपल की मदद से हम लोग समझेंगे कि पोस्टिंग लेजर में कैसे करेंगे। जैसे आप जर्नल एंट्री करते हैं, अब जर्नल का ही मैं आज एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग परचेस बुक से, सेल्स बुक से और बाकी बहियों से भी सीखेंगे कि लेयर पोस्टिंग कैसे किया जाता है। मैं दो एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए 2020, अब जनवरी 1 को लिखा हुआ है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹60,000 एंड यहाँ और लिखा हुआ है इसमें एंड स्टॉक, या फर्नीचर ले लीजिए, एंड फर्नीचर 10,000। अगर इसका हम लेजर जर्नल एंट्री पहले करेंगे, अब क्वेश्चन में कई बार पूछे जाते हैं कि इसका जर्नल कीजिए और लेजर में पोस्टिंग कीजिए। देखिए एग्जामिनेशन में जो आता है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, 2-3 ट्रांजेक्शन्स दिए रहेंगे और उसके हिसाब से आपको
जर्नल एंट्री करने के लिए बोलेगा और फिर आपको लेजर पोस्टिंग करने के लिए, या कोई दूसरा सहायक वही बनाएंगे, जैसे परचेस बुक बनाएंगे तो परचेस बुक से ही पूछा जाता है कि परचेस बुक में इसका एंट्री कीजिए और फिर लेजर पोस्टिंग कीजिए। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि इसका क्या एंट्री करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जर्नल कैसे बनाते हैं हम लोग। मान लिया यहाँ पे जर्नल एंट्री आप कर रहे हैं, जर्नल बुक में आप जर्नल एंट्री करेंगे। अब आपका इसका एंट्री क्या हो जाएगा, आप बाकी इसको भरिएगा, डेट पार्टिकुलर्स वगैरह लिख लीजिएगा 2020। अब यहाँ पे लिखेंगे जनवरी, मान लिया 1 है यहाँ पे, मान लिया मैं लिख ही दे रहा हूँ डेट पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे LF लिखते हैं हम लोग, और ये डेबिट और ये क्रेडिट अमाउंट होता है यहाँ पे। ये तो जर्नल का फॉर्मेट होता है, आपने पहले तो सारे जर्नल एंट्रीज किए भी हैं यहाँ पे। अब जर्नल क्या होगा, क्या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे, अब यहाँ पे आ रहा है क्या, कैश आ रहा है, तो आप एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और दूसरा फर्नीचर भी है तो फर्नीचर को भी डेबिट कीजिएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड फर्नीचर, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड फर्नीचर। अब देखिए यहाँ पे कैश कितना होगा तो 60,000 है, और फर्नीचर कितना है तो 10,000 है, और कैपिटल में कितना हो जाएगा तो 70,000 हो जाएगा आपका। अब देखिए इसका लेजर पोस्टिंग आप कैसे करेंगे, तो इसमें आप पहले क्या अकाउंट खोलेंगे, कैश खोलेंगे, फिर फर्नीचर खोलेंगे, तब कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहला अकाउंट आप खोलेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। तो अब कैश अकाउंट में कैसे होगा, कैश अकाउंट में आप लिखेंगे, तो अब यहाँ पे जो फॉर्मेट है फिल कीजिएगा इसको, डेट पार्टिकुलर वगैरह। तो कैश में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट लिखिएगा। अब यहाँ डेट डालेंगे 2020 जनवरी 1 लिखिएगा, यहाँ पे टू यहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखिएगा। ध्यान रखिएगा किसी अकाउंट में उसी का नाम हम लोग डेबिट या क्रेडिट नहीं करते हैं, जैसे कैश में कैश डेबिट या क्रेडिट कभी नहीं होगा। अब कैश डेबिट में है तो ये डेबिट साइड ही लिखा जाएगा, और क्या लिखेंगे इसको, टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अब कैपिटल के सामने तो 70,000 रुपया है, आप ओपन कर रहे हैं कैश अकाउंट, अमाउंट कितना फिल करेंगे, तो देखिए कैश के सामने का अमाउंट ही कैश में लिखेंगे। तो कैश के सामने कितना अमाउंट है, 60,000 रुपया है, तो आप 60,000 रुपया यहाँ पे डालेंगे। ध्यान रखिएगा कई बार गलती हम लोग से क्या हो जाता है आप लोगों से, कि आप यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट खोल रहे हैं और टू कैपिटल में कैपिटल के सामने का अमाउंट डाल देते हैं, तो आपका यहाँ पे अमाउंट गलत हो जाएगा। आप लिख रहे हैं सही टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन कैपिटल के सामने आपको कैश अकाउंट खोल रहे हैं तो कैश का अमाउंट भरना है आपको, कैपिटल के सामने वाला अमाउंट नहीं डालना है। इसी तरीके से आप फर्नीचर अकाउंट खोलेंगे तो फर्नीचर में क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट में लिखिएगा यहाँ पर 2000 डेट भरिएगा, यहाँ पे जनवरी 1 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल, इसमें भी लिखेंगे आप टू कैपिटल अकाउंट लिखिएगा, और फर्नीचर के सामने का अमाउंट आपको यहाँ पे भरना है। अब जब आप कैपिटल अकाउंट खोलेंगे, देखिए यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट खोलेंगे, समझ में आ गया होगा। कैश अकाउंट खोलिएगा तो टू कैपिटल, और अमाउंट किसका भरना है, कैश के सामने वाला, और फर्नीचर अकाउंट के सामने फर्नीचर का अमाउंट भरना है। फर्नीचर में आप लिखेंगे टू कैपिटल, लेकिन अमाउंट भरेंगे 10,000, फर्नीचर के सामने वाला अमाउंट जितने का फर्नीचर है। अब इसके नेक्स्ट में आप खोलेंगे कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट किस तरीके से खुलेगा, देखिए यहाँ पे आप खोलेंगे, जैसे मान लिया मैं इसको कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बता रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट खोलिएगा, यहाँ पर लिखिएगा कैपिटल अकाउंट। चलिए इधर ही बना दे रहा हूँ मैं इसको मिटा करके मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। अब जब आप कैपिटल अकाउंट खोलेंगे तो इस तरीके से आप कैपिटल अकाउंट लिखिएगा यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल में भी फॉर्मेट पूरा बनाइएगा। यहाँ पे डेट पार्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। यहाँ भी आप लिखेंगे डेट पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे अमाउंट। अभी मैंने बोला था कैश में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अमाउंट 60, फिर फर्नीचर में टू कैपिटल अमाउंट 10,000। अब कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, आप डेट फिल करेंगे पहले। अब देखिए कैपिटल क्रेडिट साइड है, तो जब भी कैपिटल अकाउंट खोलेंगे तो उसका हमको जो लिखना हो क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। अब यहाँ तो क्रेडिट साइड में इधर हो गया, ये मैंने बताया था कि ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अब यहाँ पे लिखेंगे डेट, आप डालेंगे डेट कॉलम में, लेयर फोलियो यहाँ पे LF है,
JF हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी JF हो जाएगा। और यहाँ पे 2020 और यहाँ पे आप लिखेंगे जनवरी 1 और यहाँ लिखेंगे 22। अब देखिए कैपिटल में कैपिटल अकाउंट तो लिखेंगे नहीं, अब कैपिटल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कैश भी है फर्नीचर भी है, तो यहाँ पे बाई कैश अकाउंट भी लिखिएगा और यहाँ बाई फर्नीचर अकाउंट भी लिखना पड़ेगा आपको, बाई फर्नीचर अकाउंट। अब यहाँ देखिए कैपिटल अकाउंट में लिखा हुआ है 70, तो अमाउंट कितना भरेंगे, तो यहाँ लिखेगा बाई कैश के सामने 60,000 रुपये लिखेंगे 60,000 और यहाँ पे फर्नीचर के सामने 10,000। इस तरीके से आप लेयर पोस्टिंग करेंगे। सिंपल अगर होता कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता मान लिया जाए तो कैश में 2 कैपिटल लिखते 60, कैपिटल में लिखते बाई कैश। अगर कंपाउंड एंट्री होगा, ये कंपाउंड एंट्री का मैंने केस बताया है, तो कैश अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, कैश अकाउंट में खोलेगा 2 कैपिटल अकाउंट और फर्नीचर में लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट। कैश के सामने का कैश में डालिएगा, फर्नीचर के सामने फर्नीचर का अमाउंट डालिएगा। कैपिटल में कैपिटल में बाई कैश बाई फर्नीचर, अब बाई कैश के सामने 60 और बाई फर्नीचर के सामने 70। तो इस तरीके से लेजर पोस्टिंग होगा। कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको और बताऊंगा कि भाई कंपाउंड एंट्री से आप लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे या सिंपल जो होता है एंट्री उससे कैसे करेंगे। और इसके बाद हम लोग कैश बुक वगैरह से भी सीखेंगे कि सिंपल कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक अगर बना हुआ भी है तो उससे लेजर पोस्टिंग किस तरीके से किया जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल आप क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश कीजिए, छोटे छोटे भी दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उसको बनाने का कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो फिर हमसे दोबारा पूछिए। और फिर मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी कुछ इसका फ़ायदा मिल सके। ओके।